जय सनातन, जय श्री हरि। साथियों, आज हम आपके साथ एक ऐसे क्रांतिकारी की कथा साझा करने वाले हैं जिसका नाम इतिहास की पन्नों में कहीं भी नहीं मिलता है। मित्रों, बैरकपुर में उठी हुंकार के साथ ही देश भर में क्रांति की आग फैल गई। सन 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह मंगल पांडे का कहा जाता है। इतिहास की कई किताबों में ये फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ इंडिपेंडेंट के नाम से दर्ज है। गौरतलब है कि इससे पहले भी देश के अलग अलग हिस्सों में क्रांति की ज्वालाएं भड़की थी और कई आज़ादी के मतवालों ने विद्रोह का बिगुल भी बजाया था। परंतु दुख की बात तो यह है कि इनके बारे में या तो हम जानते ही नहीं या फिर बहुत ही कम जानते हैं। एक ऐसे ही वीर सपूत थे जिनका नाम था तिलका मांझी। मित्रों, तिलका मांझी बिहार की धरती पर पैदा हुए थे। ऐसा माना जाता है कि उनकी जन्मतिथि 11 फरवरी 1750 थी। जन्म के बाद वे जबरा पहाड़िया हुए। वे संथाल थे या पहाड़िया, इतिहासकारों में इस बात पर मतभेद है। उस दौर के ब्रिटिश रिकॉर्ड पलटने पर उनका नाम जबरा पहाड़िया मिलता है। कई इतिहासकार तिलका मांझी को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानते हैं। तिलका मांझी के जीवन पर महाश्वेता देवी ने बंगला भाषा में सालगिराह डाके और राकेश कुमार सिंह ने हिंदी में हुल पहाड़िया लिखा है। पहाड़िया में तिलका का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो गुस्सैल हो और जिसकी आंखें लाल हों। तिलका का स्वभाव इतना गर्मजोशी भरा था कि उनका नाम तिलका पड़ गया। लाइव हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले उन्हें इसी नाम से बुलाने लगे। जबरा पहाड़िया आगे चलकर गांव का प्रधान बन गया। उनके समुदाय में ग्राम प्रधान को मांझी बुलाते थे। इस तरह जबरा पहाड़िया तिलका मांझी बन गए। तिलका मांझी ने बचपन से ही अपनी माँ यानी प्रकृति को अंग्रेजों द्वारा कुचले जाते देखा था। अंग्रेजों द्वारा उसके लोगों पर किए जाने वाले अत्याचार देखकर वह बड़े ही दुखी होते थे। पहले से ही दिल के किसी कोने में छिपी स्वतंत्रता की आग को गरीबों की जमीन, खेत खलिहान आज पर अंग्रेजों के अवैध कब्जे ने उनको एक नई हवा दी। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों के हाथ से छूटकर एक सूबा बन गया। यहाँ जमीन की कीमत वसूल करने के लिए जागीरदार और जमींदार बैठा दिए गए। ये जमींदार गरीबों आदिवासियों का शोषण करते थे। अंग्रेजों ने जमींदारी प्रथा को खत्म तो किया, लेकिन उनकी गद्दी पर गोरे साहब बैठ गए। अंग्रेजों ने भी आदिवासियों का पूर्णतः शोषण किया। ऐसे समय पर आदिवासियों के पास विद्रोह के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। सन 1750 में अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला से जंगल महल क्षेत्र हथिया लिया। सन 1765 तक कंपनी ने संथाल परगना, छोटा नागपुर पर भी कब्जा कर लिया। अंग्रेज बिहार और बंगाल के आदिवासियों से भारी कर वसूलने लगे और आदिवासी समुदाय महाजनों से सहायता मांगने पर मजबूर हो गए। अंग्रेज और महाजन आपस में मिले होते थे और महाजन धोखे से उधार चुकाने में असमर्थ आदिवासियों की जमीन हड़प लेते थे। तिलका मांझी का बचपन, युवावस्था ये सब देखते हुए बीता था। सन 1770 आते आते तिलका मांझी ने अंग्रेजों से लोहा लेने की पूरी तैयारी कर ली थी। वह लोगों को अंग्रेजों के आगे सिर न झुकाने के लिए प्रेरित करते थे। उनके भाषण में जात पात की बेड़ियों से निकलकर अंग्रेजों से अपना हक छीनने जैसी बातें होती थी। 1770 में ही बंगाल में भीषण सूखा पड़ा। संथाल परगना पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा। आदिवासियों को लगा कि
टैक्स कम किया जाएगा, लेकिन कंपनी सरकार ने टैक्स दोगुना कर दिया और जबरन वसूली भी शुरू कर दी। कंपनी अपना खजाना भरती रही और लोगों की मदद नहीं की। लाखों लोग भूखमरी की भेंट चढ़ गए। अंग्रेजों के खिलाफ लोगों की नफरत बढ़ रही थी। तिलका मांझी ने भागलपुर, जो कि बिहार में है, में अंग्रेजों का रखा खजाना लूट लिया। यहाँ पर तिलका मांझी ने अंग्रेजों के खजाने से लूटा हुआ पैसा आदिवासियों और आम जनसाधारण लोगों में बांट दिए। लोगों में वह एक हीरो जैसे मशहूर हो गए। बंगाल के तत्कालीन गवर्नर वारन हेस्टिंग ने तिलका मांझी को पकड़ने के लिए 800 लोगों की फौज भेजी। 28 वर्षीय तिलका मांझी के नेतृत्व में आदिवासियों ने 1778 में रामगढ़ कैंटोनमेंट, जो अभी झारखंड में है, में तैनात पंजाब रेजिमेंट पर हमला कर दिया। आदिवासियों की सेना इतनी जोश में थी कि कंपनी सरकार की बंदूकें उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई। अंग्रेजों को कैंटोनमेंट छोड़कर भागना पड़ा। अंग्रेजों को अपनी बेइज्जती का बदला लेना था। तिलका मांझी और अन्य आदिवासियों से निपटने के लिए कंपनी सरकार ने अगस्त क्लेवलैंड को मुंगेर, भागलपुर और राजमहल जिलों का कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू बनाकर भेजा। क्लेवलैंड ने संथालियों से बातचीत करने के लिए संथाली सीखी। ऐसा कहा जाता है कि 40 आदिवासी समुदाय ने क्लेवलैंड की सत्ता स्वीकार कर ली। क्लेवलैंड ने आदिवासियों को टैक्स में छूट एवं नौकरी का आश्वासन दिया। क्लेवलैंड ने आदिवासियों की एकता तोड़ने के लिए उन्हें बतौर सिपाही रखना भी शुरू कर दिया। तिलका मांझी को भी नौकरी का प्रस्ताव दिया गया। तिलका अंग्रेजों की असली चाल समझ गए थे और उन्होंने कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। कुछ आदिवासी अब भी तिलका का समर्थन कर रहे थे और आदिवासी एकता बनाए रखने के लिए दिन रात एक कर रहे थे। तिलका ने अन्य आदिवासी समुदायों को एकजुट करने की कोशिश की। उन्होंने साल के पत्ते पर संदेश लिखकर अन्य समुदायों के प्रमुखों को चिट्ठी भेजा। मिट्टी की पुकार को अनसुना करना मुश्किल है। अपनी माटी की रक्षा के लिए कई लोग आगे आए और तिलका मांझी को बहुत से प्रमुखों का समर्थन भी मिला। तिलका मांझी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाने की अपनी योजना बनाई। 1784 में आदिवासियों ने अंग्रेजों के भागलपुर मुख्यालय पर हमला कर दिया, जिसमें घमासान लड़ाई हुई। तिलका मांझी ने अपने धनुष से एक जहरीली तीर छोड़ दी और वो क्लेवलैंड को लग गई। वह जख्मी हो गया और कुछ दिनों के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया। एक आदिवासी के हाथों क्लेवलैंड की मौत अंग्रेजों के गाल पर जोरदार तमाचा जैसा था। कंपनी सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल आयरे कूटे को तिलका को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा। ऐसा कहा जाता है कि किसी घर के भेदी ने तिलका मांझी का पता अंग्रेजों को बता दिया। अंग्रेजों ने बीच रात में तिलका और अन्य आदिवासियों पर हमला किया। तिलका जैसे तैसे बच गए, लेकिन उनके कई वीर सिपाही शहीद हो गए। अंग्रेजों से बचकर तिलका मांझी अपने गृह जनपद सुल्तानगंज के जंगलों में जा छिपे। यहाँ से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। अंग्रेज तिलका तक पहुँचने वाले हर सप्लाई रूट को बंद करने में कामयाब हो गए। तिलका और उनके सैनिकों को अंग्रेजों से आमने सामने लड़ना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि 12 जनवरी 1785 को तिलका मांझी को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। तिलका मांझी को अंग्रेजों ने घोड़ों से बांधकर भागलपुर तक घसीटा था। कहते हैं कि तिलका मांझी इस यातना के बाद जीवित थे। 13 जनवरी 1785 को 35 वर्षीय वीर तिलका मांझी को फांसी की सजा दे दी गई। मित्रों, तिलका मांझी इतिहास की किताब से भले ही गुम हो गए हों, लेकिन आदिवासी समाज में आज भी वह जीवित हैं और हमारे लिए तिलका मांझी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए हैं।
आदिवासी समुदाय में उन पर कहानियां कही जाती हैं। संथाल उन पर गीत गाते हैं। 1831 को सिंहभूम विद्रोह, 1855 का संथाल विद्रोह सब तिलका की जलाई मसाल का ही असर है। सन 1991 में बिहार सरकार ने भागलपुर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर तिलका मांझी यूनिवर्सिटी रखा और उन्हें सम्मान दिया। इसके साथ ही जहां पर उन्हें फांसी हुई थी उस स्थान पर एक स्मारक बनाया गया। ऐसे थे हमारे वीर आदिवासी तिलका मांझी। मित्रों, हमारे सनातन धर्म के अंदर वीरों महावीरों की कोई कमी नहीं रही है, परंतु जहां पर वीरों और महावीरों की कमी नहीं रही है, वहीं पर हमारे सनातन धर्म में कुछ विभीषणों की भी, जयचंदों की भी कमी नहीं रही है। इनके कारण हमारे कई वीर पुरुष मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। अगर ये जयचंद, अगर ये विभीषण हमारे सनातन धर्म में नहीं होते तो कोई भी मुगल, कोई भी अंग्रेज हमारे देश पर कभी भी अधिकार नहीं कर सकता था। हमारा आज का यह प्रदर्शन आपको कैसा लगा, कृपया अपने विचार को कमेंट के माध्यम से जरूर व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय सनातन, जय भारतवर्ष, जय श्री हरि।